हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अचीव उद्देश्य में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पटकथा लेखन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। एमसीक्यू बेस्ड यानी कि हमारे 4 ऑप्शन रहने वाले हैं और उनमें से आपको एक जो सही आंसर है उस पर टिक करना है। तो मैं पहले भी एक वीडियो लाई थी जिसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस थे, और आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड आने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा और बताइएगा मुझे लास्ट में कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। क्वेश्चंस ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारतीयों को सिनेमा से परिचित किसने कराया, यानी कि सिनेमा से परिचित पहली बार भारतीयों को किसने करवाया था। तो ए राजकुमार वर्मा, बी लूमियर बंधुओं ने, सी गांधी ने, या फिर डी रामशरण अग्रवाल ने। तो हमारा सही आंसर है बी लूमियर बंधुओं ने, यानी कि जो लूमियर बंधु थे उन्होंने पहली बार भारतीयों को सिनेमा से परिचित कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत में अर्जुन का किरदार किसने निभाया। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने पहले भी क्वेश्चन सीरीज़ कराई थी आपको, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है आपका। तो हमारे ऑप्शंस है ए जावेद अख्तर, बी फिरोज खान, सी गिरीश शंकर, या फिर डी नीतीश भारद्वाज। तो अगर आपने वो सेशन पढ़ा है तो आप इसका आंसर सही दे देंगे, और नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए कि जो महाभारत में अर्जुन का किरदार है वो फिरोज खान, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा। फिरोज खान ने अर्जुन का किरदार निभाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। ए यशराज चोपड़ा, बी आमिर खान, सी करण जौहर, या फिर डी राजकुमार हिरानी। तो हमारा सही आंसर है डी राजकुमार हिरानी। और अगर ऑप्शन में आदित्य चोपड़ा भी आता है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटकथा लेखन में इंटरवल का क्या अर्थ है। ए संवादों की प्रकृति, बी फिल्म की शूटिंग, सी 2 चरित्र के बीच संवाद, डी शूटिंग के बीच आराम। तो इंटरवल का क्या अर्थ होगा, आप खुद ही अपने कॉमन सेंस से सोचिए। संवादों की प्रकृति, क्या हम जो डायलॉग बोल रहे हैं उसका नेचर कैसा है, हम इस बात पर इंटरवल को मतलब देखेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। फिल्म की शूटिंग, मतलब फिल्म की शूटिंग चल रही है और हम उसको इंटरवल बोलेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। 2 चरित्र के बीच संवाद, यानी कि 2 हस्तियाँ हैं, या कहें एक एक्टर या एक एक्ट्रेस है, अगर वो आपस में बातचीत कर रहे हैं तो क्या हम उसको इंटरवल बोलेंगे। तो नो, ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन है हमारा शूटिंग के बीच आराम। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि इंटरवल का अर्थ होता है शूटिंग के बीच जो हमें आराम करने का टाइम मिलता है वो हमारे लिए इंटरवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटकथा लेखन में डायरेक्शन का क्या अर्थ है ना। डायरेक्शन का अर्थ क्या होता है, दिशा। ठीक है, उसी से हम देखेंगे। ए डायरेक्शनल प्रश्न, बी डायरेक्टर से बातचीत, सी कैमरा का दिशा प्रयोग, या डी जगह की जानकारी। तो हमारा आंसर होगा सी, यानी कि कैमरा का दिशा प्रयोग, यानी कि हमें कैमरा को किस डायरेक्शन में या किस वे से हमें शूट करना है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटकथा में फेड इन का अर्थ क्या है। फेड इन का क्या अर्थ है। ए कहानी का संक्षिप्त सारांश, बी कहानी का अंतिम प्रारूप, सी वह परिवर्तन जिसमें समय बीत रहा है, या फिर डी कोई नहीं।
तो फेड इन का क्या अर्थ होगा? कहानी का क्या संक्षिप्त सारांश होगा? मतलब हमने कोई मूवी है उसकी समरी को हम क्या फेड इन बोलेंगे? नहीं, कहानी का अंतिम प्रारूप यानी कि कहानी ख़त्म हो गई है और उसको हम फेड इन बोल रहे हैं। इन का मतलब क्या होता है? वो तो आउट हो गया, मतलब मूवी ख़त्म हो गई। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, गलत होगा। वह परिवर्तन जिसमें समय बीत रहा है, हाँ ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। और डी कोई नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। यानी फेड इन का अर्थ क्या होता है? फेड यानी कि कोई चीज़ जो है वो जा रही है, फेड हो रही है, मतलब कोई एक सीन है वो जा रहा है और हम नेक्स्ट सीन में इन कर रहे हैं, यानी कि प्रवेश कर रहे हैं। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। तो वह परिवर्तन जिसमें समय बीत रहा है, यानी कि मूवी आगे चल रही है और वो टाइम जो पीछे छूटता जा रहा है, या वो जो सीन्स छूटते जा रहे हैं और आगे के सीन्स में वो इन करता जा रहा है, वो चेंज जो होता है उसको हम फेड इन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल्म निर्माण के संदर्भ में प्रोटैगनिस्ट का क्या तात्पर्य है? ठीक है, ए राष्ट्रपति है, बी निर्देशक है, सी प्रमुख विलन है, या फिर डी प्रमुख नायक है। तो प्रोटैगनिस्ट का क्या मतलब होगा? राष्ट्रपति होगा। हमारा मूवी से राष्ट्रपति से क्या रिलेशन है? निर्देशक से है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट का तात्पर्य निर्देशक से नहीं है। ठीक है, प्रमुख विलन या प्रमुख नायक, तो आप दो वर्ड याद कर लीजिए, एक प्रोटैगनिस्ट है, एक एंटेगोनिस्ट है। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट प्रमुख विलन से है और एंटागनिस्ट जो है प्रमुख नायक यानी कि मेन हीरो से है, और इसका प्रोटैगनिस्ट का तात्पर्य है मेन विलन से। तो हमारा सी आंसर यहाँ पर सही होगा, यानी कि फिल्म निर्माण के संदर्भ में प्रोटैगनिस्ट का तात्पर्य हमारे मेन विलन, यानी कि सी आंसर सही है, प्रमुख विलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंग दे बसंती फिल्म के लेखक कौन है? ए राजकुमार हिरानी, बी अमिताभ बच्चन, सी जावेद अख्तर, या फिर डी आमिर खान। तो हमारा सही आंसर है ए राजकुमार हिरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजरंगी भाईजान फिल्म के लेखक कौन है? ए सलीम जावेद, बी कबीर खान, सी विकास बहल, या डी कबीर खगन। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, कबीर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गदर एक प्रेम कथा फिल्म के लेखक कौन है? ए अमिताभ बच्चन है, बी शक्तिमान सिंह है, सी अमोल गुप्ता है, या फिर डी अनुराग कश्यप है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि गदर एक प्रेम कथा, अगर आपने मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कितना ज़्यादा स्ट्रगल है हीरो के लिए, यहाँ तक कि हीरोइन के लिए भी। ठीक है, तो वही स्ट्रगल कर सकता है जिसके पास बहुत सारा पावर होगा, एबिलिटी होगी, तो शक्ति यानी कि जिसके पास पावर होंगी। तो एक गदर प्रेम कथा, शक्तिमान सिंह, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटागनिस्ट का शब्दकोशीय तात्पर्य क्या है? ए प्रमुख हीरो या नायक, प्रमुख विलन, कहानी का शीर्षक, या डी पुराना दृश्य। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था प्रोटैगनिस्ट और एंटेगोनिस्ट दोनों का मतलब। प्रोटैगनिस्ट जो है वो होता है प्रमुख विलन यानी कि मेन विलन, और एंटेगोनिस्ट यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा, प्रमुख हीरो या नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटकथा लेखन में रिवर्स शॉट का क्या मतलब होता है? ए पिछले समय की घटनाओं का दोहराव, बी अचानक घटना या व्यक्ति का परिवर्तन, सी संवाद का परिवर्तन, या फिर डी संवाद की रचना। तो आप खुद सोचिए क्या मतलब हो सकता है इसका। पिछले समय की घटनाओं का दोहराव, हमारा ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि रिवर्स शॉट। जैसे कि आप एक नॉर्मल तौर पर मूवीज़ देखते हैं तो उसमें देखते हैं, जैसे हम हीरो को ही ले लेते हैं। ठीक है, हीरो को अभी हमने क्या बोला था, एंटेगोनिस्ट। ठीक है, हम हीरो को ही ले लेते हैं कि वो हीरो है, वो अपनी पिछली यादें कुछ याद कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ना, वो रिवर्स शॉट दिखाते हैं, जो एक ब्लैक एंड वाइट में एक थोड़ी देर का रिवर्स शॉट चलता है, वो होता है हमारा रिवर्स शॉट, यानी कि पिछले समय की घटनाओं का दोहराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉफ़ी विद करण किस तरह का शो है? टॉक शो है, कॉमेडी शो है, रियलिटी शो है, या फिर नन ऑफ एबव, कोई भी नहीं है इनमें से। तो कॉफ़ी विद करण टॉक शो होगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि कॉफ़ी विद करण अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि करण जौहर जो है कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं या कुछ बातचीत करते हैं, तो टॉक शो है, वो आपस में बातचीत होती है। कॉमेडी शो है नहीं, उसमें कोई हंसी गुल्ला तो हो नहीं रहा है,
रियलिटी शो भी नहीं है कि वहाँ पर कोई रियलिटी दिखाई जा रही है, रियलिटी चेक दिया जा रहा है। रियलिटी शो हमारा बिग बॉस है। और कॉमेडी शो की बात करें तो कपिल शर्मा शो, ठीक है। और कॉफ़ी विद करण भी टॉक शो है। और अगर आपने वो देखा होगा, एक कौन सा आता है, आपकी अदालत, है ना, वो भी है, जो वो भी आपका जो शो है वो भी टॉक शो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार भारतीयों को, ये तो क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, तो पटकथा लेखन में बढ़ते दाव का क्या अर्थ है? कहानी के आगे बढ़ने के साथ नायक द्वारा सामना किए जाने वाले बढ़ते तनाव और दबाव, बी मारपीट शुरू होना, सी कहानी का खत्म होना, या डी कोई नहीं। तो कहानी का खत्म होना मतलब कहानी ख़त्म हो गई है, तो बढ़ते दाव का क्या ही मतलब हुआ है ना, तो हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी मारपीट शुरू होना, तो बढ़ते दाव, इसमें बढ़ते दाव का कोई से रिलेशन नहीं है इससे। तो कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जो हीरो है हमारा यानी कि प्रोटैगनिस्ट है, उसके सामने बहुत सारे तनाव आ रहे हैं, बहुत सारे दबाव आ रहे हैं, वो हमारा बढ़ते दाव का अर्थ है पटकथा लेखन के बेस पर अगर हम देखें तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, माइंड मैपिंग क्या है? ए विचारों और विषयों को दृश्यात्मक रूप से जोड़ना, बी विस्तृत चरित्र प्रोफाइल बनाना, सी कहानी की संरचना और प्रमुख मोड़ों की रूपरेखा तैयार करना, या फिर डी उपर्युक्त तीनों। तो माइंड मैपिंग, माइंड मतलब तो हमारे माइंड में हमारे क्या आते हैं, विचार, थॉट्स, यानी कि थॉट्स आते हैं। और मैपिंग करना यानी कि हम याद कर रहे हैं या उन विचारों को हम किसी चीज़ से जोड़ रहे हैं, यानी कि हम कुछ सोच रहे हैं, जैसे हमारी कोई याद को ही ले लेते हैं कि यहाँ इस जगह पर हमारी ये याद थी, तो मतलब उन यादों को हम याद भी कर रहे हैं, क्या विचार थे ये वो, और हम उसको दृश्यात्मक रूप से भी जोड़ रहे हैं कि किस जगह पे ऐसा हुआ था। तो ये माइंड मैपिंग होती है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सटीक रहेगा। तो हमने ये इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, और जो मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आप उसको भी पूरा देख लीजिएगा, उसके सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा, बार बार रिपीटेड देख लीजिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो उसे नोट कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आप उन्हीं जो क्वेश्चन आपको नहीं आते आप उन्हें एक बार देख लेंगे ना, तो जो ऑप्शन होंगे आप उनसे उसको सही कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।